अगर आप भी एक ऐसे स्टूडेंट हो जिन्होंने मशीन लर्निंग के बहुत सारे ट्यूटोरियल देख लिए लेकिन प्रोजेक्ट के नाम पे आपके पास आज भी एक हाउस प्राइस प्रेडिक्शन या फिर एक टाइटैनिक सर्वाइवल प्रेडिक्शन प्रोजेक्ट है, तो सॉरी टू से भाइयों, आपकी इससे जॉब नहीं लगने वाली है। सो इस वीडियो में अपन देखेंगे कि किस किस टाइप के आप प्रोजेक्ट्स बना सकते हो एंड साथ में एक पैराडॉक्स पे ही बात करेंगे एंड दैट इज लैक ऑफ प्रोजेक्ट्स इन मशीन लर्निंग। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम वी शुड स्टार्ट दिस वीडियो, बट बिफोर गोइंग एक चीज और बोलना चाहूंगा। देयर आर टन्स एंड टन्स ऑफ पीपल हु आर वाचिंग माय कंटेंट बट स्टिल दे आर नॉट सब्सक्राइबिंग। तो भाइयों, आने वाले समय में इस चैनल पे बहुत सारी नई नई चीजें आने वाली हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करते हुए जाना। इट्स फ्री एंड यू कैन ऑलवेज चेंज योर माइंड। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। Okay, so we are going to see some projects that you can make in machine learning, obviously to outshine your resume. But before that, there is a problem that we have to talk about. और वो problem है भाइयों projects की, कि भैया क्या projects बना ले। There are actually lack of project। चलो मैं इस चीज़ को, एक कॉन्सेप्ट को समझाना चाहता हूँ। अगर एक वेब डेवलपर से मैं कंपेयर करूँ, लेट्स से अ पर्सन इज लर्निंग वेब डेवलपमेंट एंड देयर इज अनदर पर्सन हु इज लर्निंग मशीन लर्निंग, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये होती है, एक वेब डेवलपर एक क्लोन कर सकता है किसी भी वेबसाइट को। फॉर एग्जांपल उसको नेटफ्लिक्स का क्लोन बनाना है, ऑब्वियसली उसके पास डेटा नहीं होगा सारी मूवीज का, लेकिन स्टिल ही कैन क्रिएट अ यूआई, ही कैन क्रिएट अ बैकएंड सिस्टम और वो पूरा एक नेटफ्लिक्स का क्लोन बना सकता है। ऐसे अगर उसको क्लोन बनाना है, वो किसी स्पॉटिफाई का क्लोन बना सकता है, वो मल्टीपल चीजों का क्लोन बना सकता है, ठीक है। एंड ऑनेस्टली अगर वो सेकंड चीज की अपन बात करें, ही कैन डिजाइन अ वेबसाइट ऑन इट्स ओन, वो खुद का एक प्रोडक्ट बना सकता है एंड देन ही कैन क्रिएट इट। अब अगर मैं यहीं पे बात करता हूं मशीन लर्निंग की, तो मोस्टली कैन नॉट क्लोन कॉज वी डोंट हैव डेटा। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि भैया मुझे एक रिकमेंडेशन सिस्टम बनाना है जो कि स्पॉटिफाई जैसा होगा, तो वो चीज आप नहीं कर पाओगे। द रीजन इज बिकॉज यू डोंट हैव दैट स्पॉटिफाई डेटा। अगर आप सोच रहे हो कि मेरे को नेटफ्लिक्स का ही एक रिकमेंडेशन सिस्टम बनाना है, ऑल्दो वी हैव सम फैब्रिकेटेड डेटा जिसका अपन यूज करते हैं, लेकिन स्टिल आप एक ऐसा बिल्कुल स्टेट ऑफ द आर्ट रिकमेंडेशन सिस्टम नहीं बना पाओगे, क्योंकि आपको चाहिए डेटा। लेट्स से आपने अब खुद का एक प्लान सोचा, ठीक है यार, आई वांट टू क्रिएट अ मॉडल जो कि XYZ टास्क करेगा। लेकिन जैसे ही आप XYZ टास्क का एक मॉडल बनाने जाते हो, तब आपको पता चलता है कि यार भैया मेरे पास अगेन एक डेटा नहीं है इस चीज का। तो आपका जो पूरा मशीन लर्निंग है वो डेटा ड्रिवन है, आपको डेटा चाहिए एंड देन यू विल क्रिएट अ मॉडल। बट द प्रॉब्लम इज इन ऑनलाइन बेसिस अगर अपन देखते हैं, अपन जो भी प्रोजेक्ट्स बनाने जाते हैं वहां पे डेटा अवेलेबल नहीं होता है। तो स्टूडेंट यूजुअली करता क्या है, स्टूडेंट जाता है कैगल जैसी वेबसाइट पे। अब कैगल पे आपको कुछ डेटा मिलेगा, लेकिन वो डेटा भी बिल्कुल वैसा नहीं है जो कंपनीज में मिलता है, क्योंकि कंपनी का डेटा बहुत स्कैटर्ड होता है। कंपनी के डेटा में हर जगह नल वैल्यूज होती हैं, बहुत ज्यादा डीप क्लीनिंग चाहिए रहती है एंड देन कहीं जाके आप उसको यूज करते हो। आई होप यू आर गेटिंग दैट पॉइंट, ठीक है। तो कंपनी जैसा वर्क अगर आपको प्रोजेक्ट्स में शोकेस करना है, सो दैट्स अ डिफिकल्ट पार्ट। लेकिन इस चीज का भी एक सॉल्यूशन है अगर मशीन लर्निंग में बात करूं, एंड दैट इज अबाउट द रिक्रूटर्स माइंडसेट। क्योंकि अगर एक कंपनी का रिक्रूटर है, उसको ये चीज पता है कि यार ऑनलाइन डेटा अवेलेबल नहीं रहता है। सो रिक्रूटर्स ऑल्सो नो दिस, दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग यू टू हैव गूगल स्केल प्रोप्राइटरी डेटा। ऑब्वियसली दे नो दैट्स नॉट रियलिस्टिक फॉर अ स्टूडेंट एंड दैट्स वाई वो इसके अलावा 3 और चीजों को देखता है। बट यू कैन डू दीज 3 थिंग्स फॉर शोकेसिंग योर नॉलेज, एंड द फर्स्ट थिंग इज नोइंग अबाउट योर प्रोजेक्ट। क्योंकि लेट्स से आपने अपने रिज्यूमे में एक प्रोजेक्ट अटैच करके रखा हुआ है, तो उस प्रोजेक्ट के बारे में आपसे सवाल पूछा जाएगा कि व्हाई यू हैव यूज्ड दिस काइंड ऑफ एल्गोरिथम, इसके लिए आपका इसके पीछे क्या था, आपने डेटा क्लीनिंग प्रोसेस में क्या किया, हैव यू डन एनी फीचर इंजीनियरिंग। देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ क्वेश्चन जो वो सामने से पूछ सकता है। तो जो भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हो, सबसे पहले तो आपको उसकी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, एंड आई विल सजेस्ट यू सम प्रोजेक्ट्स इस वीडियो के आगे आप देखोगे। एंड आफ्टर दिस आपने जो भी प्रोजेक्ट बनाया है उसको सिर्फ और सिर्फ नोटबुक तक नहीं रखना है सीमित। मतलब लोग बहुत सारे ऐसा करते हैं कि नोटबुक में उन्होंने एक प्रोजेक्ट बना दिया और उसको वही रख के रखा है। नहीं गाइस, यू हैव टू रैप इन अ फ्रंट एंड। अगर आपको HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट आता है, तो आप भाई उसका एक अच्छा सा UI क्रिएट कर सकते हो एंड उस मॉडल को इंटीग्रेट कर सकते हो उस UI में। फॉर एग्जांपल अ चैटबॉट, आपने लेट्स से एक चैटबॉट बनाया, सो जस्ट क्रिएट अ UI फॉर दैट चैटबॉट। सो आपको एक रैपर क्रिएट करना पड़ेगा, दैट विल बी अ फ्रंट एंड रैपर, और उसको ऑब्वियसली बैकएंड से कनेक्ट करना पड़ेगा जिसमें आपका मॉडल चल रहा हो, ठीक है। एंड द थर्ड थिंग इज वर्किंग लिंक। नाउ व्हाट इज वर्किंग लिंक? अगर आप अपने रिज्यूमे को देते हो और उस रिज्यूमे में एक प्रोजेक्ट के आगे एक वर्किंग लिंक है,
तब भैया सबसे बेस्ट चीज़ होती है। क्यों? क्योंकि आपका जो रिक्रूटर है वो डायरेक्टली उसको क्लिक करके देख सकता है कि व्हाट यू हैव क्रिएटेड, और जो वर्किंग लिंक है वो ऑब्वियसली किससे आ सकती है? व्हेन योर प्रोजेक्ट इज डिप्लॉयड। तो ये 3 स्टेप्स आपको हमेशा फॉलो करने हैं नीचे जितने ही मैं आपको प्रोजेक्ट्स के सजेशन देने वाला हूँ, और अगर ये नहीं करोगे तो ऑब्वियसली आपका जो रिक्रूटमेंट है या फिर रिक्रूटर है वो आपको थोड़ा-सा कम आंकेगा। आई होप इतनी चीज़ आपको समझ आ रही है। नाउ इट्स टाइम to see some good projects that you can make in machine learning in 2026. But let me give you my perspective. For every algorithm you should create one ML projects for practice. अगर मैं अपने ऑनलाइन कोर्स की बात करता हूं या फिर मैं अपने ऑफलाइन स्टूडेंट्स को जब मैं मशीन लर्निंग पढ़ाता हूं, तो जैसे हमने लीनियर रिग्रेशन कंप्लीट किया, लॉजिस्टिक रिग्रेशन कंप्लीट किया, नेव बायस किया, के नियरेस्ट नेबर किया, जितनी एल्गोरिथम्स कंप्लीट कर रहे हैं, हर एल्गोरिथम के बाद एक प्रोजेक्ट होना चाहिए और वो उस एल्गोरिथम का इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए। इससे होता क्या है? इससे आपकी प्रैक्टिस होती है कि कैसे कोड लिखना है मशीन लर्निंग के अंदर। तो ये तो करना ही है, लेकिन इसके अलावा अब आपके पास होने चाहिए आपके कुछ फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स जो कि आप शोकेस करोगे अपने रिज्यूमे में। एंड लेट्स सी सम ऑफ देम। लेट्स गो। अब अगर मैं फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स की बात करता हूं, इसका मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स जो आज तक कभी नहीं क्रिएट हुए हैं। बहुत जगहों पे बने हुए हैं ये प्रोजेक्ट्स, लेकिन इनको सही तरीके से डिप्लॉय करना, इनकी एपीआई कीज बनाना, उस चीज़ों की मैं बात कर रहा हूं। तो सबसे पहला प्रोजेक्ट जो आप क्रिएट कर सकते हो, दैट विल बी अ क्लासिक एमएल प्रोजेक्ट, दैट विल बी लोन डिफॉल्ट क्रेडिट रिस्क प्रिडिक्शन। नाउ अब ये क्या होता है ना, लोन डिफॉल्ट, ये बैंकिंग रिलेटेड जो भी टास्क होते हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा इम्बैलेंस डेटा होता है। तो यूजुअली इन सारे इम्बैलेंस डेटा के लिए कुछ ट्रिक्स यूज़ करनी पड़ती है, जैसे स्मोट हो गया, डिफॉल्टर्स को वो करना, क्लास वेट्स हो गया, थ्रेशोल्ड ट्यूनिंग करना। और यही सब चीज़ें जब आप अपने प्रोजेक्ट्स में लगाते हो और अपने डिस्क्रिप्शन में डालते हो कि जो ये प्रोजेक्ट बना इसमें ये सब चीज़ें अप्लाइड हैं, तो एक रिक्रूटर आपको समझ सकता है कि ओके ही हैज़ वर्कड इन दिस डोमेन, जहाँ पे आपके पास इम्बैलेंस डेटा सेट्स होते हैं। अब आपको एक डिफॉल्टर को अगर कैच करना है तो आपको फॉल्स नेगेटिव पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा ना। व्हाट इज दिस फॉल्स नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव? आपके जो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम होती है, लाइक लॉजिस्टिक रिग्रेशन, के नियरेस्ट नेबर, जिसमें आप क्लासिफिकेशन करते हो, उसमें आपके पास एक और चीज़ होती है, दैट इज ऑब्वियसली मॉडल इवैल्यूएशन। एंड मॉडल इवैल्यूएशन टेक्निकली यू हैव टू क्रिएट अ कंफ्यूजन मैट्रिक्स, एंड मेनी पीपल डोंट नो कि उस कंफ्यूजन मैट्रिक्स का आखिर यूज क्या होता है। तो वहां पे लोन डिफॉल्टर्स में यू हैव टू फोकस ऑन फॉल्स नेगेटिव। इट्स नॉट ओनली अबाउट एक्यूरेसी से आगे भी बढ़ के चीज़ें होती हैं। फिर अगर आपको एक्चुअली में रिजेक्ट करना है किसी गुड कस्टमर को, तो फॉल्स पॉजिटिव पे थोड़ा सा आपको क्या कहते हैं, ध्यान देना पड़ेगा कि फॉल्स पॉजिटिव कम रहना चाहिए, कि भैया कोई अच्छा कस्टमर है तब भी उसको अपन रिजेक्ट कर रहे हैं। सो ये जो ट्रेड ऑफ्स होते हैं, इन सब चीज़ों को आप एक्सप्लेन कर सकते हो। आई होप इतनी चीज़ समझ आ रही है। एंड द सेकंड प्रोजेक्ट दैट यू कैन क्रिएट इन क्लासिक एमएल प्रोजेक्ट इज अ हेल्थ केयर डोमेन प्रोजेक्ट। नाउ व्हाई आई एम स्पीकिंग अबाउट डोमेन इज, एक रीजन है उसके पीछे, क्योंकि एक नहीं है, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हार्ट डिजीज प्रिडिक्शन प्रोजेक्ट हो गया, ब्रेस्ट कैंसर प्रिडिक्शन हो गया, जिसमें आप इमेजेस का यूज करोगे। एंड बाय द वे वन मोर थिंग, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग का मतलब है होल मशीन लर्निंग, और होल मशीन लर्निंग में डीप लर्निंग भी आती है। तो डीप लर्निंग में भी आपका ANN, RNN, CNN आर्किटेक्चर कंप्लीट होना चाहिए, और उसके बाद कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स आपको क्रिएट करने हैं। सो इफ यू आर इवन टॉकिंग अबाउट लोन डिफॉल्ट्स, तो लोन डिफॉल्ट्स में भी आप अपने ANN का यूज कर सकते हो। समझ पा रहे हो, मैं डीप लर्निंग को भी इंक्लूड कर रहा हूँ। एंड वैसे तो देखो क्लासिक मशीन लर्निंग एल्गोरिथम से भी काम चल जाएगा, क्योंकि डीप लर्निंग के लिए यूजुअली आपको बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा चाहिए होता है, और अगर नहीं है तो आप ऑब्वियसली नॉर्मल मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स भी यूज़ कर सकते हो। फिर एक और है, दैट इज मेंटल हेल्थ स्लैश डिप्रेशन प्रिडिक्शन। एंड बाय द वे जो मेंटल हेल्थ प्रिडिक्शन है, ये चीज़ हम लोग बना रहे हैं। अगली वीडियो जो प्रोजेक्ट की होगी वो इसी पर होने वाली है। येस, वी आर कमिंग विद मल्टीपल ML प्रोजेक्ट्स ऑन दिस चैनल। मज़ा आ जाएगा, तो सब्सक्राइब तो अभी से ही कर लो भाई, ठीक है। सो दीज आर टू ऑफ द प्रोजेक्ट्स या फिर टू डोमेन्स ऑफ द प्रोजेक्ट जहां पे आप जा सकते हो एंड क्रिएट सम गुड क्लासिक ML प्रोजेक्ट्स इन दैट। फिर जो दूसरी चीज आपके पास है, दैट इज अ डोमेन सिलेक्शन, एंड वन ऑफ द डोमेन इज NLP। नाउ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इज द फुल फॉर्म, और सबसे ज्यादा चल रहा है ये। क्यों चल रहा है? क्योंकि NLP की वजह से ही आपका RNN आर्किटेक्चर आया, RNN आर्किटेक्चर की वजह से ही आपके एनकोडर डिकोडर्स आए, एनकोडर डिकोडर्स की वजह से ही आपका ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर बन पाया, एंड ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर बनने की वजह से ही
आप आज की तारीख में देख पा रहे हो जनरेटिव एआई एंड एजेंटिक एआई। तो सारी चीज़ें किसकी वजह से हो पाई? एनएलपी, दैट इज टेक्सचुअल डेटा को प्रोसेस करना। अब इसमें आप सबसे पहले तो क्रिएट कर सकते हो एक सेंटीमेंट स्लैश रिव्यू एनालिसिस। नाउ ऑब्वियसली आपने बहुत सुना होगा भैया सेंटीमेंट एनालिसिस के तो प्रोजेक्ट हर कोई बनाता है, लेकिन यूजुअली लोग उसके साथ एक डिप्लॉयड डैशबोर्ड क्रिएट नहीं करते। दिस इज एक्चुअली ओवरडन इन नोटबुक्स फॉर्म्स बट रेयर एज अ डिप्लॉयड प्रोजेक्ट। मैंने लिख के रखा है। आप स्ट्रीमलेट, फास्ट एपीआई, एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, जैंगो, आप नोड.जेएस, किसी चीज का भी यूज करो फ्रंट एंड एंड बैक एंड क्रिएट करने के लिए, लेकिन इफ यू आर यूजिंग अ सेंटिमेंट एनालिसिस इन दैट थिंग, तो ऑब्वियसली इट विल आउटशाइन योर रिज्यूमे। तो showing live sentiments on scraped reviews like Amazon, Flipkart makes it stand out purely because more students stop at the notebook phase. तो ये चीज आप सबसे पहले तो क्रिएट कर सकते हो। The second thing that I will recommend is a recommendation system. Now, recommendation system में भी दो तरीके के recommendation system होते हैं। पहला होता है collaborative filtering, जिसमें आपको बिल्कुल भी NLP का यूज नहीं करना है। Just use a user item rating matrix, use who likes what and you like X, ऐसे करके 4-5 ऐसे आपके पास कॉलम्स होते हैं। तो इसमें आपका बस प्योर मैथ्स लगता है। कोसाइन सिमिलैरिटी इज वन ऑफ द एल्गोरिथम जिसका आप यूज करते हैं, यू रिकमेंड मूवीज, ठीक है। लेकिन व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज अ कंटेंट बेस्ड फिल्टरिंग, और यही आपको बनाना है। सो दिस इज वेयर एनएलपी कम्स इन। इफ यू आर रिकमेंडिंग बेस्ड ऑन द एक्चुअल कंटेंट, फॉर एग्जांपल एक मूवी है और उस मूवी के डिस्क्रिप्शन में मूवी का प्लॉट लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, कोर्स सिलेबस हो गया, किसी भी मतलब डिफरेंट काइंड के आप प्रोजेक्ट्स बना सकते हो फॉर अ रिकमेंडेशन सिस्टम। तो कोर्स सिलेबस हो गया, या फिर डिस्क्रिप्शन हो गया प्रोडक्ट का, या फिर मूवी प्लॉट हो गया, तो उनके बेसिस पे अब आपको रिकमेंड करना है। यू नीड टू टर्न दैट टेक्स्ट इनटू वेक्टर्स, टीएफ, आईडीएफ या फिर एम्बेडिंग्स जो होती है, उन सब चीजों का यूज करके आप अपने डिस्क्रिप्शंस, प्लॉट्स और टैग्स को न्यूमेरिक वे में कन्वर्ट कर सकते हो, और फिर आप कोसाइन सिमिलैरिटी लगा सकते हो बिटवीन देम टू रिकमेंड अ न्यू मूवी। अब इससे अच्छी चीज क्या होती है, क्योंकि ऐसी 2 से 3 मूवीज होंगी जिनका प्लॉट बिल्कुल सेम है, लेकिन उनके नाम और उनके एक्टर्स और उनके रिव्यूज बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन अगर अपन प्लॉट के बेसिस पे देंगे रिकमेंडेशन तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सो दैट्स व्हाई यू कैन क्रिएट अ कंटेंट बेस्ड फिल्टरिंग रिकमेंडेशन सिस्टम। नाउ दिस विल ऑल्सो स्टैंड आउट। एंड द थर्ड थिंग दैट यू कैन डू इज ऑब्वियसली कंप्यूटर विजन प्रोजेक्ट। नाउ वैसे तो देखो एनएलपी इज अ डिफरेंट डोमेन, कंप्यूटर विजन इज अ डिफरेंट डोमेन, बट इफ आई टॉक अबाउट अ स्टूडेंट या फिर एक रिक्रूटर अगर बात करता है कि भाई आपने अगर मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग पढ़ी हुई है, तो उसमें आपने 3 चीजें कंप्लीट करी होंगी इन डीप लर्निंग। एक होता है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, एएनएन, एक होता है सीएनएन दैट इज कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, और एक होता है आरएनएन दैट इज रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। बाय द वे इन सब चीजों के ट्यूटोरियल्स मेरे चैनल पर डले हुए हैं, तो जरूर उनको देख लेना आप, ठीक है। तो अगर आपने एक ऐसा डीप लर्निंग कंप्लीट किया है, so you can create one more project that will resemble computer vision. For example, you can have crop recommendation, you can have disease detection, और इन सब में आपका images का यूज होगा। अच्छा, ये भी बहुत ज्यादा heavily यूज होते हैं प्रोजेक्ट्स। क्यों? द रीजन इज क्योंकि ये दिखाता है कि you know something about computer vision as well. I hope इतनी चीज समझ आ रही है, ठीक है। So this is one more strong project that you can use. So these are three things that you should create, and at the end of the day मैं बस एक ही चीज बोलना चाहूंगा, प्रोजेक्ट कोई सा भी आप क्रिएट कर सकते हो इन मशीन लर्निंग। हाँ, बस टाइटैनिक को छोड़ देना, आइरिस क्लासिफिकेशन को छोड़ देना, हाउस प्राइस प्रिडिक्शन को छोड़ देना, बिकॉज ये काफी ज्यादा बेस प्रोजेक्ट्स होते हैं। लेकिन अगर आप कोई भी और प्रोजेक्ट बनाते हो, उसकी बस आपको नॉलेज होनी चाहिए, साथ में यू शुड रैप इट इन अ फ्रंट एंड एज आई हैव सेड, एंड साथ में उसको डिप्लॉयड लिंक उसकी होनी चाहिए। अगर ये 3 चीजें आप फॉलो करोगे और फिर आप अपने रेज्यूमे पे लगाओगे, तब देखो आपकी कौन रोकता है आपको जॉब लेने से। द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज योर कॉन्फिडेंस एंड योर नॉलेज। ऑनेस्टली सेइंग, अगर आपको एक डेटा साइंटिस्ट या फिर आपको एक मशीन लर्निंग इंजीनियर बनना है, तब प्रोजेक्ट से ज्यादा आपको थ्योरेटिकल नॉलेज की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। लेट मी टेल यू व्हाई। अगर मैं कोई सा भी प्रोजेक्ट बनाता हूँ, प्रोजेक्ट तो देखने लायक बस होता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपका जो रिक्रूटर या फिर जो आपका इंटरव्यूअर है, वो आपसे सवाल पूछता है उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, और वही चीज़ पे आपको थोड़ा ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। एंड दैट्स इट, आई गेस। मैंने अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए मैं तो यहाँ पे आया था, क्योंकि पॉइंट प्रूव नहीं करने आया था, आई वॉन्टेड टू गिव यू अ पॉइंट, एंड दैट इज कि मशीन लर्निंग एज अ होल इज अ वेरी डिफरेंट थिंग, और उसमें आप बिल्कुल स्टेट ऑफ द आर्ट
आर्ट लेवल के प्रोजेक्ट्स नहीं बना सकते, लेकिन अगर आपको स्टेट ऑफ द आर्ट लेवल के प्रोजेक्ट क्रिएट करने हैं तब आप जा सकते हो जनरेटिव एआई की तरफ. दैट इज ऑब्वियसली एन एक्सटेंशन साइड ऑफ एमएल इंजीनियर. एंड इवन मैं तो ये चीज़ रिकमेंड भी करूंगा कि अगर आप एक एमएल इंजीनियर बनना चाह रहे हो तो ये सारे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स तो आप बनाओ, लेकिन साथ में मूव टूवर्ड्स जनरेटिव एआई एंड देन क्रिएट सम गुड प्रोजेक्ट्स. इवन अपने चैनल पे भी आप देख चुके हो बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स हम डाल चुके हैं, तो वहाँ पे आपको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं जो बहुत नेक्स्ट लेवल शोकेस करेंगे आपकी इंटेलिजेंस को. बट अगर मैं बात करता हूँ मशीन लर्निंग की, येस देयर आर सम प्रोजेक्ट्स दैट यू कैन क्रिएट, बट एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ अ डेटा डिपेंडेंट टास्क. और अगर आपके पास डेटा नहीं है यू कैन नॉट क्रिएट अ गुड मशीन लर्निंग मॉडल. और डेटा आपको फैब्रिकेटेड ही मिलता है या फिर आपको कम डेटा मिलता है किसी चीज़ का. जब आप एक कंपनी में जाओगे, असली कंपनी में, वहाँ पे आपको मिलेगा डेटा जो 1,00,000 लाइनों के ऊपर होगा. अगर आप वैसा ही डेटा चाह रहे हो यहाँ पे मिल जाए कैगल पे, दैट इज़ नॉट पॉसिबल. आई होप इतनी चीज़ समझ आ रही है. ठीक है, सो क्रिएट सम गुड प्रोजेक्ट्स जो मैंने रिकमेंड करें हैं, जस्ट क्रिएट देम एंड यूज दीज 3 थिंग्स. और जब आप ये तीनों चीज़ें यूज़ करोगे देन डेफिनेटली इट विल बी वर्थ इट. सो दैट्स इट. अगर कोई और भी आपके मन में सवाल हो तो जल्दी से नीचे कमेंट में लिखो. एंड वी आर कमिंग अप विद दीज प्रोजेक्ट्स बाय द वे, अभी मैंने आपको क्लियर कर दिया है. सो दैट्स इट. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. सब्सक्राइब करते हुए जाना क्योंकि यही प्रोजेक्ट्स हम लोग बनाएंगे शेरियंस एआई स्कूल पे. मिलता हूँ मैं आपको किसी और वीडियो में. टिल देन बाय बाय.